morning friend, today is 19 October 2021 and I am going to discuss some very important questions. So without wasting your time, my first question is आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत 17 अक्टूबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह ने किया। और यह एक दिवसीय आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि खादी कारीगरों को उचित सम्मान देना तथा उनका उत्साहवर्धन करना और खादी के महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराना। तो यह जो सम्मेलन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया है। तो ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा और इसका उद्घाटन जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह ने किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, सैफ चैंपियनशिप 2021 फुटबॉल का विजेता कौन बना? तो इसका सही आंसर है भारत। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 पर जीत हासिल की और यह जो है भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 की जीत के साथ यह 9वीं बार भारतीय टीम ने इस खिताब को हासिल किया है। और इस चैंपियनशिप में भारत के कप्तान सुनील छेत्री रहे और इनका भी जो प्रदर्शन था बहुत ही शानदार रहा। तो आपको ये फैक्ट इसमें मैंने याद रखना है कि सैफ चैंपियनशिप 2021 में भारतीय फुटबॉल टीम ने जो है वो जीत हासिल की है और यह जो है रिकॉर्ड 9वीं बार भारतीय फुटबॉल टीम की ये जीत है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली जुड़वा बहनें और एकमात्र भारतीय कौन बनी हैं जिन्होंने एडवेंचर ग्रैंड स्लैम और 3 पोल चैलेंज को पूरा किया है? तो इसका आंसर है तासी मलिक और नूनसी मलिक, दोनों ने। ये दोनों जो है जुड़वा बहनें हैं और एकमात्र भारतीय भी हैं। अब जो है इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। तासी मलिक और नूनसी मलिक विश्व की और साथ ही साथ भारत की एकमात्र बहनें जुड़वा बनी हैं जिन्होंने 7 शिखर मतलब 7 चोटियों पर चढ़कर और उत्तर दक्षिण ध्रुव पर चढ़कर ग्रेट एडवेंचर ग्रैंड स्लैम तथा 3 पोल चरण को पूरा किया है। अब जो है हम एडवेंचर ग्रैंड स्लैम के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और 7 जो ऊंचे शिखर हैं उन तीनों को मिला करके जो यात्रा होती है उसको हम एडवेंचर ग्रैंड स्लैम कहते हैं। तो ये जो 7 शिखर है उसमें जो है एवरेस्ट, एकांकागुआ, डेनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रुज, विल्सन एंड पंकक ज्वाया, ये सारे पर्वत चोटियाँ आती हैं। और जो 3 पोल चैलेंज है इसमें जो है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुँचने तक का सफ़र इसमें तय होता है। तो इन दोनों बहनों ने, तासी मलिक और नूनसी मलिक दोनों ने, ये दोनों को जो है मतलब पूरा किया है एडवेंचर ग्रैंड स्लैम और साथ साथ 3 पोल चरण, तीनों को इन्होंने पूरा किया है। और ये जो है विश्व की और साथ साथ भारत की ये पहली एकमात्र बहनें बन गई हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, चाय और कॉफ़ी को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने चाय कॉफ़ी मंडल का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ चाय कॉफ़ी मंडल का गठन करने का निर्णय लिया है जिसका गठन राज्य के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के किस शहर को डिमेंशिया फ्रेंडली सिटी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है कोच्चि। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 16 अक्टूबर 2021 को डिमेंशिया व्याधि मतलब रोग, डिमेंशिया रोग पर आधारित उद्बोध नामक कार्यक्रम का आरंभ करते हुए कोच्चि शहर को डिमेंशिया फ्रेंडली सिटी घोषित किया है। तो ये आपको याद रखना है कि केरल के कोच्चि को डिमेंशिया फ्रेंडली सिटी घोषित किया है और इसकी घोषणा जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा स्टार एजुकेशन नामक एक नए शिक्षण कार्यक्रम का आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। और सरकार नियम मौलिक आधारित लाभ को बढ़ावा देने वाले कक्षाओं में शिक्षण और सीखने की उत्कृष्टता के माध्यम से
मणिपुर शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए स्टार एजुकेशन मणिपुर नामक एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षा में बदलाव के साथ उत्कृष्टता लाना। तो आपको ये फैक्ट इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मणिपुर सरकार द्वारा स्टार एजुकेशन मणिपुर नामक एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मणिपुर के शिक्षा मंत्री हैं एस राजेंद्र सिंह। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन, भारत की किस कंपनी को इंडस्ट्रियल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को लंदन में आयोजित S&P ग्लोबल मेंटन अवार्ड 2021 सम्मेलन में इंडस्ट्रियल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको एक फैक्ट याद रखना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को इंडस्ट्री लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड उनको S&P ग्लोबल मेंटल अवार्ड 2021 के दौरान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में यूनेस्को पगडंडी ट्रेल का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। यूनेस्को ने स्कॉटलैंड में विश्व की पहली यूनेस्को पगडंडी का विमोचन किया है, जो एक समर्पित डिजिटल पगडंडी बनाने के लिए देश के 13 स्थान आधारित यूनेस्को स्थलों को जोड़ेगा और जिसमें विश्व धरोहर, बायोस्फीयर, जियो पार्क और सृजनात्मक शहर जो है इसमें शामिल होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्कॉटलैंड में विश्व की पहली जो है यूनेस्को पगडंडी का विमोचन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 17 अक्टूबर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका विषय था एक साथ आगे बढ़कर निर्माण, सभी लोगों और हमारे ग्रहों का सम्मान करना। तो इसका विषय आपको याद रखना है क्या है, और ये 17 अक्टूबर को मनाया गया। एक साथ आगे बढ़कर निर्माण और सभी लोगों और हमारे ग्रहों का सम्मान करना, इसका विषय था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन कैंसर जागरूकता माह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर माह। अब जो है इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। स्तन कैंसर जागरूकता माह 2021 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है और यह वार्षिक प्रतिवर्ष स्वास्थ्य अभियान है। मतलब कि यह हर वर्ष जो है मनाया जाता है और 1 माह तक ही मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच। और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैंसर बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, उसके उपचार, निदान, रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना और उसके इलाज के लिए धन जुटाना। तो गाइस, अब हमारे करंट अफेयर्स का इस सेशन ख़त्म होता है और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and also you can see this in the English version also. So thank you.